शाम के 7 बज रहे हैं। अगले 1 घंटे में आपको दिखाएंगे फिनलैंड की प्रधानमंत्री का एक वायरल वीडियो। फिर आपको बाढ़ग्रस्त पाकिस्तान के शहर कराची की तस्वीरें दिखाएंगे। आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जब बारिश के मौसम में मुंबई में एक 4 मंजिला इमारत 5 सेकंड में ढह गई। और इसके अलावा आज की सबसे पावरफुल तस्वीर दिखाएंगे कि कैसे भारत के फाइटर जेट सुखोई को कई हजार फीट की ऊंचाई पर रिफ्यूल किया गया। आप देख रहे हैं एजेंडा इंडिया का। आपके साथ मैं हूं प्रीति दहिया। एक प्रधानमंत्री की डांस पार्टी, कराची में बह गई कार, मच गई चीख पुकार। 4 मंजिला इमारत 5 सेकंड में धड़ा। पिच ब्लैक में सुखोई का दम। देखते रहिए एजेंडा इंडिया का। और एजेंडा इंडिया का में आज सबसे पहले खबर फिनलैंड से, जहां की प्रधानमंत्री सना मैरिन का एक वीडियो लीक होने के बाद बवाल मचा हुआ है। क्या है इस वीडियो में और क्यों सना मैरिन का एक बार फिर विवादों में घिर गई हैं, देखते हैं इस रिपोर्ट में। फिनलैंड के प्रधानमंत्री सना मारिन का ये डांस वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में फिनलैंड के पीएम अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक करते, डांस करते और गाना गाते हुए दिख रही हैं। ये वीडियो फोन से रिकॉर्ड किया गया है। वीडियो देखने पर लग रहा है कि ये डांस पार्टी किसी निजी अपार्टमेंट में हुई। ये साफ नहीं हो सका है कि वीडियो कब फिल्माया गया और मारिन अपने दोस्तों के साथ किस बात का जश्न मना रही थी। बहरहाल वीडियो सामने आने के बाद सना मारिन आलोचकों के निशाने पर आ गई हैं। सोशल मीडिया पर पीएम को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। कई लोगों ने पीएम के इस्तीफे की मांग की है। पार्टी में ड्रग्स के इस्तेमाल का भी आरोप लग रहा है। हालांकि सना मारिन ने ड्रग्स के इस्तेमाल से इनकार किया है। मारिन ने कहा कि मैंने ज्यादा शराब भी नहीं पी थी। फिनलैंड की पीएम ने वीडियो लीक करने वाले पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि निजी वीडियो को सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए था। 36 साल की सना मारिन पहले भी फेस्टिवल्स और क्लब्स में ज्यादा समय बिताने को लेकर आलोचनाओं का शिकार हो चुकी हैं। पिछले साल सना को कोविड मरीज के संपर्क में आने के बाद क्लब में सुबह 4 बजे तक पार्टी करने की वजह से आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। तब फिनलैंड के विदेश मंत्री कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। इसके कुछ ही घंटों बाद सना मारिन डिनर और ड्रिंक्स के लिए निकल पड़ी थी। विवाद बढ़ने पर उन्हें माफी तक मांगनी पड़ी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए अब बात करते हैं पाकिस्तान की, जहां बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। तेज बारिश के बाद लगभग पूरा देश बाढ़ जैसे हालात से जूझ रहा है। देश के प्रमुख शहर कराची का भी यही हाल है। यहां एक कार नदी के तेज बहाव में बह गई। कार में सवार 2 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि हादसे के 2 दिन बाद भी 5 लोगों की तलाश जारी है। तस्वीरें पाकिस्तान के कराची की हैं, जहां आसमान से तबाही बरस रही है। तेज बारिश के बाद पूरा शहर पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। आवाजाही में दिक्कतें आ रही हैं। पानी के बीच जान जोखिम में डालकर कुछ लोग तो सुरक्षित निकल गए, लेकिन कुछ सैलाब का शिकार बन गए। पानी की तेज धार में एक कार बह गई, जिसमें 7 लोग सवार थे। हादसा बुधवार शाम हुआ, जब एक कार मलीर नदी की तेज धार में गिर गई। कार में सवार पति पत्नी अपने 4 बच्चों के साथ हैदराबाद जा रहे थे। जिस वक्त हादसा हुआ,
कार को ड्राइवर चला रहा था। कई घंटों के सर्च ऑपरेशन के बाद कार बरामद की जा सकी। पुल पे पानी आ चुका था, सैलाबी रेला आ चुका था। यहाँ से जो है एक गाड़ी ने गुजरने की कोशिश की। पानी का रेले की स्पीड इतनी तेज थी, बहाव इतना तेज था, वो पानी बहा के ले गया। तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर बाद जाके हमें गाड़ी मिली है। वो सुबह के 7 बजे का टाइम था जब हमें गाड़ी मिली। गाड़ी को हमने सर्च किया, आगे पीछे उसके अतराफ में भी चेक किया कि कोई डेड बॉडी है या कोई बंदा बचा हुआ है, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला। हालांकि कार में सवार लोगों की तलाश अब भी जारी थी। कुछ देर बाद 2 लोगों के शव बरामद कर लिए गए। दोनों शव करीब 4 किलोमीटर दूर मिले। हालांकि हादसे का शिकार बने बाकी लोगों की ऑपरेशन का अमल जो है वो जारी रहा। उसके तकरीबन जो है 3 से 4 किलोमीटर बाद जो है एक डेड बॉडी निकाली। मूसा नाम का बच्चा था। उसके बाद हमना नाम की बच्ची थी, उसकी डेड बॉडी निकली। दरअसल पिछले 2 महीने से अधिक वक्त से पाकिस्तान के कुछ हिस्से भयंकर बाढ़ से जूझ रहे हैं। पाकिस्तान आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक पिछले 2 महीनों में पूरे पाकिस्तान में भारी बारिश और बाढ़ के कारण कम से कम 649 लोग मारे गए और 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एजेंडा इंडिया का में अब खबर मुंबई से, जहां एक 4 मंजिला इमारत देखते ही देखते धड़ाम हो गई। ये हादसा आज दोपहर करीब 12:30 बजे हुआ। गनीमत ये रही कि हादसे से ठीक पहले इस जर्जर इमारत को खाली करवा लिया गया था, वरना भारी नुकसान हो सकता था। मुंबई के बोरीवली में महज कुछ सेकंड में एक 4 मंजिला इमारत खंडहर में तब्दील हो गई। हादसा दोपहर करीब 12:30 बजे हुआ, जब बोरीवली वेस्ट के साईं बाबा नगर की ये रिहायशी बिल्डिंग पल भर में भरभरा कर गिर पड़ी। हादसे के बाद दमकल की कम से कम 8 गाड़ियां, 2 बचाव वैन और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। गनीमत ये रही कि इमारत खाली थी। इमारत को खस्ता हाल बताकर पहले ही खाली करा लिया गया था। ये कम से कम 30-35 साल की बिल्डिंग थी और ये रीडेवलपमेंट का इन सोसाइटियों का और ये बिल्डिंग का काम शुरू था। महानगर पालिका के माध्यम से इनको नोटिसेस भी आई थी। आज सुबह सबने घर खाली भी किए थे, घर खाली किए और ये बिल्डिंग ढह गई। एक नसीब से, भगवान की कृपा से इसके नीचे कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिवार का सदस्य इस मलबे के नीचे नहीं है। बीएमसी के मुताबिक इमारत जर्जर थी और पहले ही खाली करा दी गई थी। हालांकि इसके बावजूद रेस्क्यू टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया ताकि ये पता लगाया जा सके कि मलबे में कोई दबा हुआ तो नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और एजेंडा इंडिया का में अब आपको दिखाते हैं वो तस्वीर जो किसी भी भारतीय में जोश भर सकती है। दरअसल भारत के फाइटर जेट सुखोई 30 की हवा में रीफ्यूलिंग की तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें ऑस्ट्रेलिया में चल रही एयरफोर्स एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2022 के दौरान ली गई। ऑस्ट्रेलिया में चल रही एयरफोर्स एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2022 के दौरान जमीन से कई हजार फीट की ऊंचाई पर रिफ्यूलिंग की दिलचस्प तस्वीरें दिखी। तस्वीरों में दिख रहा भारत का फाइटर जेट सुखोई 30 है, जिसमें हवा में रिफ्यूलिंग की गई। वीडियो में दिख रहा है कि आसमान में सुखोई 30 के अगल बगल 2 फाइटर जेट आते हैं। दोनों जेट के पायलट सुखोई के विंग से जुड़े फ्यूल पाइप से अपना जेट कनेक्ट करते हैं। इसके बाद सुखोई में ईंधन भरा जाता है। फ्रांसीसी एयरक्राफ्ट और स्पेस फोर्स यूनिट के सपोर्ट से
सुखोई 30 में हवा में ईंधन भरा गया। इसके लिए इंडियन एयरफोर्स ने दोनों का आभार जताया। सुखोई 30 की हवा में रिफ्यूलिंग का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से शेयर किया जा रहा है। इससे पहले 2020 में जब फ्रांस से राफेल विमान भारत पहुंचे थे तो उनमें भी हवा में ईंधन भरा गया था। अब ऑस्ट्रेलिया में हो रही एयरफोर्स एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहे सुखोई के हवा में ईंधन भरने की तस्वीरें सामने आई हैं। दरअसल ऑस्ट्रेलिया में हर 2 साल में पिच ब्लैक नाम से एयरफोर्स एक्सरसाइज होती है। इस बार 19 अगस्त से शुरू हुआ पिच ब्लैक 6 सितंबर तक चलेगा। इसमें करीब 100 लड़ाकू विमान और 2500 सैन्यकर्मी हिस्सा ले रहे हैं। युद्धाभ्यास में भारत, जापान, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन और अमेरिका समेत 17 देश शामिल हैं। वायुसेना का घातक फाइटर जेट सुखोई 30 MKI भी इस युद्धाभ्यास में शामिल है। सुखोई 30 अधिकतम 2120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है। इसमें ग्रिजेओ शिपुनेओ ऑटो कैनन लगी है जो 1 मिनट में 150 राउंड तक फायर करती है। अब इसी घातक जेट के हवा में रिफ्यूलिंग का वीडियो सामने आया है जो लोगों में जोश भर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चीन इस वक्त अपनी बर्बादी की दहलीज पर खड़ा है। चीन में महाविनाश की वजह भी अमेरिका, ताइवान या कोई और नहीं बल्कि चीन खुद है। उसने विकास के लिए पर्यावरण से खिलवाड़ किया और अब कुदरत ने चीन के साथ खेला कर दिया है। हर साल बर्बादी की बाढ़ लाने वाली चीन की सबसे बड़ी नदी सूख चुकी है। पानी के साथ ही चीन में बिजली का संकट भी पैदा हो गया है। बिजली संकट से चीन में फैक्ट्रीज बंद होती जा रही हैं और चीन की महाशक्ति बनने का जो सपना है उस पर भी पानी फिरता जा रहा है। जहां अगस्त के महीने में होता था जल तांडव, वहां अब पानी की एक एक बूंद के लिए कोहराम। विकास के नाम पर अंधे प्रयोग से चीन में पैदा हुआ महाविनाश का युग। ये चीन ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी यांगची नदी है। हर साल ये नदी चीन में जल प्रलय की वजह बनती थी, लेकिन इस साल यांगची नदी में पानी की जगह पत्थर और सूख कर फट चुकी धरती ही नजर आ रही है। ये 2 तस्वीरें चीन के हुबेई प्रांत की हैं। पहली तस्वीर पिछले साल 14 अगस्त की है, जब हुबेई मूसलाधार बारिश और यांगची नदी की उफान में तहस नहस हो गया था। लेकिन आज वही हुबेई प्रांत भयानक सूखे की चपेट में है। यांगची नदी के किनारे बसे लोगों को पीने के लिए भी टैंकरों से पानी मंगाना पड़ रहा है। पानी का ऐसा भीषण संकट अकेले हुबेई पर नहीं बल्कि यांगची नदी के किनारे बसे दक्षिण पूर्व चीन के लगभग 8 राज्यों के अलावा शंघाई और चांगकिंग जैसे महानगरों पर भी छाया हुआ है। यांगची के साथ उससे निकलने वाली लगभग 700 नदियों में पानी ना के बराबर बचा है। यह हाल यांगची की सहायक नदी जियालिंग का है। लगभग 650 किलोमीटर लंबी इस नदी के किनारे ही चीन का चांगकिंग महानगर बसा है, जिसकी 3.25 करोड़ आबादी ने नदी का इतना बुरा हाल ना तो पहले कभी देखा और ना ही अपने बड़े बुजुर्गों से सुना कि पानी ना होने से मछलियां मरने लगी। 没有，确实没有，没有见过，确实没有见过。不是我，还比我大的都没见过。
我也是在网上看到说是这边水特别浅，过来看一下。我是本地的，我也不知道这里下去这么深。 चीन का ये हाल उसकी अपनी लालच और जिद का नतीजा है। औद्योगिक विकास के नाम पर चीन ने 1950 के दशक में यांगशी नदी पर बांध बनाने शुरू की ताकि वो बिजली पैदा कर सके। चीन ने पर्यावरण विशेषज्ञों की ये चेतावनी भी नजरअंदाज कर दी कि यांगशी नदी का पानी रोकने और बड़े बड़े बांध और जलाशय बनाने से मौसम का चक्र उल्टा पुल्टा हो जाएगा। अब चीन के उसी गुनाह की सजा कुदरत दे रही है। इस साल जुलाई से अब तक यांगशी रिवर बेसिन के इलाके में बारिश ना के बराबर हुई, जिसकी वजह से फसलें सूख गईं। और जिस बिजली के चक्कर में चीन ने बांध बनाए थे, वो बिजली भी गायब है। यांगशी नदी पर चीन ने 300 मेगावाट से ज्यादा क्षमता वाले 107 बांध बनाए हैं, जिनकी कुल बिजली उत्पादन क्षमता 1,90,000 मेगावाट है। इनमें अकेले थ्री गॉर्जियस डैम से ही 22,500 मेगावाट बिजली पैदा होती थी। लेकिन अब पानी की कमी से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बंद पड़े हैं और यांगशी नदी के किनारे बसे चीन के औद्योगिक राज्य सिचुआन में सभी फैक्ट्रियों को 6 दिन के लिए बंद कर दिया गया। चीन के इसी इलाके में सबसे ज्यादा धान की पैदावार भी होती थी, लेकिन पानी की कमी से फसलें सूख चुकी हैं। चीन के सामने बड़ी चुनौती अब लोगों की प्यास बुझाने की। चीन में लगभग 46 करोड़ लोगों को पीने का पानी यांगशी और उसकी सहायक नदियों से ही मिलता है। नदियों के सूखने के बाद चेंगडू, चांगकिंग, वुहान, नानजिंग और शंघाई जैसे बड़े शहरों में पीने के पानी का भी संकट गंभीर हो गया है। चीन में अब जमीन पर पानी नहीं है और आसमान से आग बरस रही है। लोग गर्मी और प्यास से राहत की उम्मीद में दिन काट रहे हैं। 这个看起来了，这个小小就有点差不多的，给它亮起基本上像火炉模式，期待后面温度能低一点。 चीन पर कुदरत ने इस साल दो धारी तलवार से वार किया है। एक तरफ जहां मध्य, उत्तर और दक्षिण पूर्व चीन में रिकॉर्ड तोड़ सूखा पड़ा है, तो वहीं पश्चिम चीन के राज्यों में तूफान और बारिश ने तबाही मचा दी। 17 अगस्त को पश्चिम चीन के किंगहाई प्रांत में जो तूफान आया था, उसके मलबे में बहे 1.5 दर्जन लोगों का 72 घंटे बाद भी कोई पता नहीं कि वो जिंदा है या मर गए। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। अब देखिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। ऐसा मैनेजमेंट जिससे प्राकृतिक आपदा से लड़ा जाता है। लेकिन चीन ऐसे मुल्क के तौर पर अपनी पहचान बना रहा है जो मैन मेड डिजास्टर का कारण बनेगा। चीन क्लाउड सीडिंग से लेकर आर्टिफिशियल बर्फ और आर्टिफिशियल सूरज तक बना रहा है, जिससे न सिर्फ मौसम का चक्र उल्टा पुल्टा हो रहा है, बल्कि पूरी दुनिया पर संकट गहरा रहा है। भारत के लिहाज से देखें तो यह खतरे का सबब है कि चीन के प्रयोगों से एशिया में बाढ़ और सूखे की स्थिति पैदा हो सकती है। देखिए चीन की विनाश लीला वाली तैयारी पर हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। चीन में हाहाकारी बाढ़ के बाद बदला मौसम का मिजाज। चीन में नदियां सूखने लगी। ये है महाविनाश का आगाज। विस्तारवाद के लिए विकास की अंधी दौड़, सुपर पावर बनने के लिए घातक प्रयोगों का दौर चीन पर भारी पड़ने लगा है। दूसरे देशों को कर्ज के जाल में फंसाने वाला चीन कुदरत के चक्रव्यूह में फंसता जा रहा है। ये दो तस्वीरें देखिए। पश्चिमी चीन में
मूसलाधार बारिश ने सब कुछ जलमग्न कर दिया है। बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से लोगों की जान जा रही है। तो चीन की सबसे बड़ी यांगशी नदी सूखने लगी है, जमीन में दरारें पड़ने लगी, खाद्यान्न और बिजली संकट एक बड़ी त्रासदी की दस्तक दे रहा है। चीन को लगता है कि वो तकनीक के दम पर कुदरत को भी अपने कंट्रोल में कर लेगा। उसे लगता है कि वो प्रकृति पर फतेह हासिल कर लेगा, लेकिन ये उसकी गलतफहमी है, जो न सिर्फ उस पर बल्कि भारत समेत पूरी दुनिया पर भारी, बहुत भारी पड़ेगी। चीन के स्काई रिवर प्लान के ऐलान के 1 साल बाद चीन की सबसे बड़ी नदी सूख रही है। चीन की यांगशी नदी में पानी का लेवल कम होने लगा है और अब 2022 में सूखे ने विकराल रूप ले लिया है। चीन के दक्षिण पश्चिम हिस्से में सूखे की वजह से जलाशयों में पानी की कमी हो गई है, जिससे बिजली का उत्पादन प्रभावित हुआ है। गर्मी बेतहाशा पड़ रही है और बिजली कटौती के साथ फैक्ट्रियों का बंद होना भी शुरू हो गया है। सिचुआन चीन के सबसे बड़े प्रांतों में से एक है। यहाँ 8.4 करोड़ लोग रहते हैं। तो सिचुआन प्रांत के 21 शहरों में से 19 ने सभी फैक्ट्रियों को बंद करने का आदेश दिया है। ये फैसला घरेलू इस्तेमाल के लिए बिजली उपलब्ध कराने के लिए लिया गया है। सिचुआन जुलाई से ही हीट वेव से प्रभावित है। चीन की सरकारी मीडिया के मुताबिक सिचुआन में गर्मी ने 6 दशकों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बारिश में लगभग 51% की गिरावट दर्ज की गई है। स्थिति भयावह है, लिहाजा चीन की सरकार ने आर्टिफिशियल रेन यानी कृत्रिम बारिश कराने का फैसला किया। मध्य चीन के हुबेई प्रांत में इसके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम चलाया गया। यहाँ बादलों में सिल्वर आयोडाइड की छड़ें चलाने के लिए विमानों को तैनात किया गया, लेकिन बादलों के पतले होने के कारण कुछ सूखा प्रभावित हिस्सों में कार्यक्रम को रोक दिया गया। अब तक आसमान में आर्टिफिशियल बारिश कराने के लिए चीन 900 मिसाइलें दाग चुका है, लेकिन चीन की बारिश कराने की कोशिश नाकाम रही है। अब आप ये समझिए कि चीन की कृत्रिम बारिश वाली तैयारी भारत के लिए घातक क्यों है। दरअसल चीन अपने मेनलैंड के अलावा तिब्बत के पठार पर मानसून के बादलों को बरसाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन इससे भारत की नदियों में पानी का जलस्तर बढ़ सकता है। तिब्बत के पठार से ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंधु नदियां निकलती हैं, जो भारत में आती है। अगर इन नदियों में जलस्तर बढ़ा तो भारत के उत्तर पूर्व और पूर्व के राज्यों में ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर में भी बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। यही नहीं, एक बड़ी चिंता यह है कि कृत्रिम बारिश का असर गर्मियों में भारत में आने वाले मानसून पर भी पड़ेगा। इससे मानसून में होने वाली बारिश कुछ इलाकों में प्रभावित हो सकती है, जिससे सूखे की स्थिति पैदा होने की संभावना है। चाइना भारत के साथ हिमालय को शेयर कर रहा है और अगर वो इस प्रकार के कदम उठाएगा तो खासकर जो चांदी का रसायन है उससे जो तत्व वर्षा के माध्यम से पूरी एटमॉस्फेयर में फैल जाते हैं, उससे बहुत नुकसान भारत और आसपास के देशों का होने वाला है। चीन की योजना 2025 तक देश के 55 लाख वर्ग किलोमीटर इलाके को कृत्रिम बारिश या बर्फ के प्रोग्राम के तहत कवर करने की है। ये चीन के कुल क्षेत्रफल का करीब 60% बैठता है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर कृत्रिम बारिश करना पर्यावरण के लिए बेहद नुकसानदायक साबित हो सकता है। कृत्रिम बारिश को लेकर कई तरह की आशंकाएं हैं। कृत्रिम बारिश की वजह से आमतौर पर महासागरों के पानी में एसिड की मात्रा बढ़ने की संभावना बनी रहती है। इसके अलावा कृत्रिम बारिश की वजह से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है, जिसका सीधा असर ओजोन स्तर पर पड़ता है। भले ही फसलों को बचाने के लिए कृत्रिम बारिश का इस्तेमाल किया जाता हो, लेकिन आर्टिफिशियल रेन में इस्तेमाल किया जाने वाला सिल्वर एक जहरीला धातु है जो वनस्पति और जीवों को धीरे धीरे गहरा नुकसान पहुंचाता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ठंडी, जिसे ड्राई आइस कहते हैं, उसका एक तरह से शूटिंग किया जाता है मेघों के ऊपर, और साथ ही साथ सिल्वर आयोडाइड के जैसे रसायन का प्रयोग होता है।
हालांकि इसकी खोज तो 19वीं शताब्दी में ही कर ली गई थी, लेकिन वैज्ञानिक लोग इसके प्रयोग से बचते इसलिए हैं कि पर्यावरण पर इसके दुष्परिणाम बहुत अधिक हो सकते हैं। चीन बड़े पैमाने पर कृत्रिम बारिश कराता है, कभी आर्टिफिशियल बर्फ के मैदान बनाता है, तो कभी सूरज से भी 5 गुना गर्म आर्टिफिशियल सन बनाकर इतराता है। चीन मौसम को अपने हिसाब से ढालना चाहता है, लेकिन उसकी यह महत्वाकांक्षा दुनिया को विनाश की तरफ लेकर जा सकती है, मैन मेड डिजास्टर का सबब बन सकती है। सबसे पहले तो जानवरों के ऊपर, इकोलॉजी के ऊपर, और खासकर जो छोटे जीव हैं, जो कोशिकाओं वाले जो जीव हैं, जो खासकर आप देखेंगे कि हिमालयों की बड़ी बड़ी जो लेक्स हैं उनमें जो विचरण करते हैं, उनके जीवन पर इसका बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ मनुष्यों के ऊपर भी आर्गोरिया जैसी बीमारियां, साथ ही साथ हमारा जो एक एनीमिया होता है, जो हीमोग्लोबिन का एनीमिया होता है, जिसमें मिथ हीमोग्लोबिन के जो कण हैं बहुत ज़्यादा, कोशिकाएं जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, बहुत खतरनाक होता है। कुदरत पर चीन के प्रयोगों ने एक बड़ा संकट पैदा कर दिया है। यह संकट सिर्फ एशिया तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया को अपनी जद में ले लेगा। खाद्यान्न संकट तो पैदा होगा ही, उद्योग धंधे चौपट हो जाएंगे और बेरोजगारी हाहाकार का कारण बन जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दुनिया के विकसित देशों ने अपने स्वार्थ में पर्यावरण की जो बलि चढ़ाई, उसकी कीमत अब पूरी दुनिया चुका रही है। इस साल अमेरिका, यूरोप और चीन में सूखे से वो संकट और बढ़ने वाला है। ये जानकर आपके होश उड़ सकते हैं कि जीडीपी के मामले में दुनिया के टॉप 5 में से 3 देशों अमेरिका, चीन और जर्मनी के पास इस वक्त ना तो पानी है, ना बिजली। खाद्यान्न के संकट की तलवार भी सर पर लटकी है और मंदी, महंगाई और बेरोजगारी का हमला पहले ही हो चुका है। आधी दुनिया पर सूखे की पहली मार, बिजली पानी के लिए हाहाकार। अमेरिका से यूरोप और चीन तक सूखे की मार बहुत दूर तक पड़ने वाली है। सरसरी तौर पर देखने पर यह सिर्फ पानी का संकट नजर आता है, लेकिन सच्चाई यह है कि पूरी दुनिया मुश्किलों के ऐसे मकड़जाल में फंस चुकी है जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। पानी की कमी से चीन में बिजली की किल्लत पैदा हो चुकी है, क्योंकि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को चलाने के लिए पानी नहीं है। जर्मनी का भी यही हाल है। वहां के बिजली घरों में कोयले की ढुलाई राइन नदी के रास्ते होती है और राइन नदी में इतना पानी नहीं है कि उसमें बड़ी नाव चल सके। थर्मल पावर प्लांट में सिर्फ कोयला या गैस जलाकर बिजली नहीं बनती, बल्कि वहां भी पानी की जरूरत होती है। सूखे का संकट अमेरिका के पश्चिम तट पर बसे कैलिफोर्निया, कोलोराडो और एरिज़ोना जैसे राज्यों में भी है। अमेरिका के कई राज्यों में बिजली बचाने के लिए लोगों को कह दिया गया है कि एयर कंडीशनर ना चलाएं। और चीन ने तो हुबई और सिचुआन प्रांत में फैक्ट्रियों को भी बंद कर दिया है, क्योंकि पानी की कमी से बिजली का संकट है। इसका असर क्या होगा, ये सोचकर ही पूरी दुनिया के होश उड़ गए, क्योंकि चीन का सिचुआन प्रांत सेमीकंडक्टर और सोलर पैनल बनाने वाली कंपनियों का गढ़ है। सिचुआन प्रांत में ही कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के प्रोसेसर बनाने वाली फैक्ट्रियां भी हैं, और सिचुआन ही चीन में लिथियम खनन का सबसे बड़ा केंद्र है, जहां फैक्ट्रियां और कारखाने बंद होने का मतलब है कि सेमीकंडक्टर, सोलर पैनल और प्रोसेसर की सप्लाई बाधित होगी, और लिथियम का उत्पादन बंद होने से मोबाइल और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी बनाने का काम भी अटक जाएगा। चीन में सूखे की वजह से जो फैक्ट्रियां बंद हुई हैं, उनमें बहुत से दिहाड़ी मजदूर भी काम करते हैं। इन फैक्ट्रियों की वजह से वहां चाय, नाश्ता और खाने पीने का सामान बेचकर जितने लोग रोजी रोटी कमाते हैं, उनका रोजगार भी जाएगा, और उत्पादन बंद होने से मार्केट में डिमांड और सप्लाई का जो अंतर पैदा होगा, उससे महंगाई बढ़ेगी। पानी और बिजली के दुष्चक्र में फंसे यूरोप के देशों की सांस ये सोचकर अटकी हुई है कि सर्दियों में उनका क्या होगा।
घरों को गर्म रखने के लिए बिजली की कमी वहां पहले से है और अब रूस की गैस भी उनके पास नहीं है। दुनिया का भविष्य क्या होगा, इसका अंदाजा जर्मनी के एक गांव के लोगों को हो चुका है। बिजली और गैस से चलने वाली हीटिंग सिस्टम की जगह लोगों ने अब लकड़ी काटना शुरू कर दिया है ताकि सर्दियों में खुद को बचा सके।